दोस्तों क्या हाल चाल जी। इवनिंग हो गई है भाई ट्यूसडे की और अनफॉर्चुनेटली भाई अभी तक तो ड्रॉ नहीं आया। बट क्या पता भाई, टाइम अभी भी है दिन खत्म होने में, क्या पता ड्रॉ आ जाए। अभी भी भाई फिंगर्स आर क्रॉस। बाकी हमने कड़ी नजर रखी हुई है, जैसी कोई अपडेट आती है तुरंत आप लोगों के साथ भाई हम शेयर कर देंगे। तो भाई आज एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं जी आप लोगों के साथ। वो बात है भाई कि मान लो वर्क परमिट हो रहा है जी एक्सपायर्ड, आपको आ गया आईटीए, ठीक है जी। अब आप कहोगे भाई क्या करें क्या करें, वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी, आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे, क्या करें क्या करें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी पीआर के केस में, बताओ जी कुछ चानन दो जी थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा भाई कर लेते हैं इस टॉपिक पे बात, क्योंकि भाई बात तो बड़ी गंभीर है ये और डिस्कशन बनती भी है। तो बताते हैं जी, डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे कि मान लो भाई कोई है जी एक राहुल नाम का बंदा, उसका वर्क परमिट भाई एक्सपायर होने में 5 महीने बचे हैं, ठीक है जी। अब उसका आईटीए आ गया भाई लास्ट ड्रॉ में, जो लास्ट वाला मान लो भाई जो 529 वाला ड्रॉ आया था ना, आई थिंक अप्रैल 23 को आया था, मान लो उसमें भाई उसका आईटीए आ गया और उसने भाई अपनी फाइल लॉन्च कर दी, अप्लाई कर दिया भाई, इनविटेशन टू अप्लाई हो गया, सब हो गया, कनाडा की पीआर के लिए उसने अप्लाई कर दिया। क्लियर है भाई। अब उसको ये भी टेंशन है भाई कि भाई हो सकता है जी 3 महीने लगे, हो सकता है 4 महीने लगे, हो सकता है भाई 6 महीने लग जाए, मेरा तो वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या है? देखो जी उस चीज में हमारे पास सबसे बड़ा सोल्यूशन, अगर आपका भाई वर्क परमिट 4 महीने में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है ना, अगले 4 महीनों में एक्सपायर हो रहा है जी, तो इमीडिएटली अब भाई आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दो, ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दो भाई। और साथ में भाई आपकी पीआर की प्रोसेसिंग चली जाएगी और आपके पास भाई ओपन वर्क परमिट भी आ जाएगा, और वो तब तक चलेगा भाई जब तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। पॉजिटिव आ गया देखो जी, फिर तो बल्ले बल्ले है जी कनाडा की पीआर भाई, फिर तो काम करने के लिए आपको कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। बट अगर नेगेटिव भी आया तो भाई वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री, या फिर कुछ और ऑप्शन आप देखोगे, राइट। तो ओपन जो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट है उसका फायदा ये होता है कि वो ब्रिज करता है जी, जब तक आपका कनाडा की पीआर का जो रिजल्ट है वो फुल एंड फाइनल नहीं हो जाता, तब तक भाई आप काम करो, दबा के काम करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई आपका वर्क परमिट जैसे ही भाई 4 महीने बाद, लाइक 4 महीने रह जाते हैं ना, तो भाई तुरंत अप्लाई कर दो, डिले मत करना उस चीज में कि भाई कल कर देंगे परसों कर देंगे, भाई कभी कभी टाइम लग जाता है उन चीजों में, खुदा खासा भाई कोई इधर उधर बात हो गई तो भाई कहां जाओगे, कैसे मैनेज करोगे, तो चीजों को समझो, ठीक है ना। तो ये मैंने सोचा भाई आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दें, चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे भाई कमेंट सेक्शन में कि जी हमारा भाई वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी अगले 5 महीनों में, और हमने फाइल लगा रखी है जी पीआर के लिए, पीआर का रिजल्ट नहीं आया, क्या करें क्या नहीं करें, हम आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसका सोल्यूशन ये होता है। हाँ भाई, अगर ये उनके लिए नहीं है भाई, मान लो आपने आपने कहा भाई मेरी एक्सप्रेस एंट्री में मैंने पूल में अपनी फाइल लगाई हुई है, भाई पूल में तो कुछ भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, आपको आईटीए आना चाहिए, इनविटेशन टू अप्लाई, ठीक है। फिर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, यूआर वगैरह सब आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो भाई उसके बाद फिर आप, ठीक है जी, आप आईटीए आ गया, अप्लाई कर दिया, तब आप एलिजिबल हो, फाइल आपने लगा दी है, आप एलिजिबल हो ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए। ऐसा नहीं जी एक्सप्रेस एंट्री के भाई मेरी उसमें फाइल पड़ी हुई है पूल में, बस ये आईटीए नहीं आया बाकी सब कुछ ओके है, भाई वही तो मेन चीज है, वही तो मेन चीज है। तो ये अवेयरनेस जरूरी है। वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, ठीक है भाई, बहुत चिंता वाली बात है, बट ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट है, बट उसी केस में ये वैलिड होगा अगर आपकी फाइल लगी हुई है पीआर के लिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एंड ऐसा नहीं भाई कुछ भी हो गया बस ऐसी हवा में बातें, नहीं यार ऐसा मत तो करो, और ये चीजें समझने वाली हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो आई होप भाई इस वीडियो से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट होता क्या है, और अगर मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और पीआर की एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो मैं कैसे अपने आप को सेफ फील करवा सकता हूं, कैसे मैं सेफ हो सकता हूं कि मुझे कंट्री से कोई निकाल ना दे भाई।
तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अगली बार भाई कहा जाएगा आप कंसल्टेंट से बात करो, किसी से बात करो, आपको ये चीज, इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अपना होमवर्क करके जाओ प्रॉपर, तभी मजा आता है भाई डिस्कशन करने का, ठीक है। चलो भाई, सी यू नेक्स्ट टाइम विद टॉपिक एंड डिस्कशन। भाई कंजूसी मत किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। 7500 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं भाई, बस थोड़े से बचे हैं, कर दो यार, ठीक है। मुझे लगता है कल तक हो जाएंगे। तो आप लोगों के प्यार की वजह से इतना कुछ हो रहा है, थैंक यू सो मच गाइस। तो जी दोबारा मिलते हैं भाई। बाकी एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ के लिए भाई कड़ी नजर हमने रखी हुई है, जैसी कोई ड्रॉ आता है पहुंच जाएंगे जी आप लोगों के साथ बातें शातें करने के लिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय अपना।